डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? ये दोनों ही ना नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। ये होल नंबर्स के लिए लग रही हैं, ये इंटीजर्स के लिए लग रही हैं, ये रैशनल नंबर्स के लिए लग रही हैं। जो बेसिक फॉर्म है वो सब में सेम है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी के नाम में ही लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ए पहले ए इंटू बी और फिर यहाँ पे प्लस किया गया और ए इंटू सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, a इंटू बी और फिर माइनस a इंटू सी, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी होती है। जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के भी नाम से पता चल रहा है कि एसोसिएशन कैसे हो रही है नंबर की। a और b की एसोसिएशन है, यहाँ पर b और c की एसोसिएशन, जो आंसर है वो आपका सेम आएगा। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में a और b की एसोसिएशन है, b और c की एसोसिएशन यहाँ पे है, तो भी आंसर सेम है। सिमिलरली a इंटू सी इंटू बी इस तरह से आएगा। इसका मतलब है कि हम जो नंबर्स होते हैं उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो है ही, मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस है। यहाँ पे क्या है, या तो सारे साइन मल्टीप्लाई या सारे साइन प्लस के, माइनस तो है नहीं। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। देखो है 5 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। तो इसका LHS और RHS करके देख लेते हैं। हम क्या करें, ब्रैकेट के अंदर का पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 25 आंसर आ रहा है और यहाँ पे 2 10 आ गया है, प्लस 5 इंटू 3 15 आ गया और ये भी आंसर 25 है। तो ये सेम है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आप इसको देखोगे, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेश्चन है। तो आपने देखा तीनों में ना 12 है, ठीक है। तो आप 12 को कॉमन ले लो, इनटू ब्रैकेट के अंदर इसमें क्या बचा, इस टर्म में 5 बचा, फिर ये बीच में प्लस है, फिर यहाँ क्या बचा है 4। यहाँ पे कई बच्चे लिख देते हैं 0, पर ऐसा नहीं है। जो अकेला है उसके साथ इंटू 1 कर लो तो उसकी जगह पे 1 रहेगा। तो अभी आ गया है 12 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू आ गया है 120। तो कितना आसान हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज करने से, ये है ना। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में देखो आपको वेरीफाई करना होता है LHS इक्वल टू RHS। तो हम कर लेते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5। इनको हम किसी भी ऑर्डर में करें हमारा आंसर सेम आएगा। तो 3 इंटू 4 को हम पहले कर लेते हैं, तो ये आएगा 12 इंटू 5 इक्वल टू 60। तो अगर हम करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 3 इंटू 20, ये भी आ गया 60। और 4 इंटू 3 इंटू 5 अगर हम साथ में करते हैं तो 4 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 60। तो आपने किसी भी ऑर्डर पे मल्टीप्लाई किया, कोई भी एसोसिएशन बनाई, आंसर आपका सेम है। हेंस रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह से प्लस में भी आप कर सकते हो, तो प्लस में भी आपका सेम आएगा। तो याद रखना कि ब्रैकेट्स तो दोनों में है, लेकिन यहाँ ब्रैकेट्स में सिर्फ मल्टीप्लाई या सिर्फ प्लस है, या मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस है, या फिर